आचार्य भगवान कहते हैं कि पीची क्यों ली जाती है और वही मोर के पंख की क्यों? ऐसा ग्रंथों में और संतों की मुखार बिन सुना है कि मोर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहता है। इसलिए जो पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनको पीची दी जाती है, क्योंकि यहाँ जितने संत बैठे हैं इनका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और जो पुरानी पीची लेता है, मैंने कल ही बोल दिया था, आप पैसा कितना भी दे दो, बिना नियम के सही में पीची देने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने कमेटी को पैसा दिया, कमेटी से पुरानी पीची लो, बोल देगी। मेरे से लोगे तो जिन्होंने बोलियां ली हैं वो याद रखने कि जब भी पीची लोगे पुरानी तो नियम संयम लेके जाओगे, और अगर बिना नियम के लोगे तो कमेटी से पुरानी पीची ले लीजिए, मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, फिर नहीं कहना कि हमें पीची दो, कोई पैसा मुझे दो, कमेटी को दोगे ना पैसा तो, हाँ तो कमेटी से पीची लो, नियम से लेना है तो मेरे से लो। तो आज इस पीची के पावन अवसर पर, प्रवर्तन पर, आचार्य कहते हैं कि पीची में 5 गुण होते हैं। पहला सुंदरता, क्योंकि पीची कितनी पुरानी हो जाए उसका एक पंख उठाओगे तो दूसरा पंख नया जैसा लगा रहता है। दूसरी बात कोमल होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को अभी वो कष्ट पीड़ा नहीं पहुंचता उससे, किसी प्रकार की किसी जीव को तकलीफ नहीं होती। अगर नवजात शिशु की आंखों में लगाया जाए तो उसे कष्ट भी नहीं होता है। और तीसरा, बहुत हल्की होती है। पीछे हल्की है कि नहीं है? हल्की है। कौन ले सकता है बताओ? रागी की हल्की नहीं है, ये बैरागी के लिए बहुत हल्की है। जिसके अंदर राग भरा हुआ है, भोग आकांक्षा है, वो पीछे उठा नहीं पाता। उठा पाता है क्या? क्यों? भारी है क्या? आधा किलो वजन नहीं पीछे के अंदर देखा जाए तो, लेकिन वो उठा पाता है जो बैरागी होता है। रागी पीछी नहीं उठा पाता। चौथी बात, पीछी पसीना ग्रहण नहीं करती है। शरीर में कितने पसीना हो पहुंचोगे पीछी तो छोड़ देती है। और 5वां, मिट्टी को ग्रहण नहीं करती है। ऐसे पीची के 5 गुण आचार्यों ने बतलाए हैं। पीची एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण है, एक बार संत बिना कमंडल के चल सकता है, बिना शास्त्र के चल सकता है, लेकिन बिना पीची के नहीं चल सकता। और जो कोई भी इस पीची को देता है, जब तक पीची संत के हाथ में रहती है तब तक जितना पुण्य का अर्जन करता है उसके 6वां भाग पीची देने वाले को प्राप्त होता है। क्योंकि अगर उसे पीची नहीं दी होती तो पुण्य कैसे कमाता? जितने महीने तक, जितने वर्षों तक पीची हाथ में रहती है उसका श्रेय पीची देने वाले को जाता है। और जिस प्राणी पीची से मुंडा साधना करते हैं और जिसका प्राणी पीची जाती है, उनकी साधना का पूरा फल पीची वाले को मिलता है। लेकिन पीची जिद में क्या, जब साधना का फल मिलता है तो उसे भी कुछ त्याग करना पड़ता है। तो पीची देने वाले नाम की तो घोषणा हो गई कि मैंने पीची देने वाला कोई सौभाग्य पात्र है तो वो है सुनील कुमार जी काशीवाल, जिन्होंने ये अवसर प्राप्त किया है कि जब तक महीने, 6 महीने, साल पीची जब तक हाथ में रहेगी, सुनील जी हम जो भी साधना करेंगे उसका 6वां भाग आपको पुण्य के रूप में मिलता रहेगा। और ऐसे ही आपका जीवन धर्म में बना रहे, क्योंकि कहते हैं पुण्य का कोई फल है तो क्या है मालूम है? पुण्य का फल अरहंत की पदवी है। भगवान से प्रार्थना करूंगा आप जैसे दानवीर
कि वह दानवी न बने, एक बार अनंत बन के भी दिखा दो कि हम अनंत बनने की भी शक्ति रखते हैं। बनोगे कि दानवी बने रहोगे? नहीं बनना? हाँ, आशीर्वाद तो आओ, फिर क्या जल्दी है? क्योंकि पुण्य जो संचय होता है, इस पुण्य का जितना फल इकट्ठा हो रहा है, उसका अगर पुण्य के फल को इकट्ठा किया जाए तो अनंत पदवी के योग्य हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है कि पुण्य का फल अनंत पद होता है। और आज इस गजपंथा की कोई शान दिखाई दे रही है। आज यात्रियों को रुकने की व्यवस्था मिल रही है, संतों को रुकने की व्यवस्था मिल रही है, तो इनका श्रेय भी केवल दो लोगों को जाता है, एक सुनील काशीवाड़ और दूसरे मेहता जी जो मेहता धर्मशाला है। तीसरा किसी से नहीं जाता, इसका जाता है क्या? तो ताली बजा लोग कम से कम। चलो धन देने में कंजूस हो कोई बात नहीं है, तो ताली बजा सकते हो, इसमें क्या कंजूसी? क्योंकि मेहता जी ने धर्मशाला बनवा दी है और सुनील कुमार जी धर्मशाला बनवा दी है, तो कम से कम यात्रियों के, संत के रुकने की व्यवस्था तो बनी हुई है। और आज जहां हम इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, उस भव्य आयोजन पर छत, सुनील जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने भगवान को छत दी है, भगवान आपको मेरे छत के नीचे रखेगा, आपकी छत उजड़ने नहीं देगा कभी भी। कहते जो भगवान के ऊपर छत लगाता है, भगवान उसे कभी छत से हीन नहीं करता। आज आपने इतना बड़ा पांडा बना के दिया है जहां हम भव्य आयोजन कर सकते हैं, तो याद रखना आप कभी मेरा छत के नहीं रह सकते। आप जहां जाओगे वहीं आपको छत मिलती चली जाएगी। बहुत से मेहमान लोग बाहर से आए हुए हैं और क्या बताऊं मैं, जयपुर में पहली बार प्रतापनगर में गया था, तो जीतू भैया बोले कि महाराज में चातमास करवाना है आपका। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना नियोजन बनाइए, लेकिन एक बात बता दूं, चेतन मोड़े मेरे से बोला महाराज आपका चातमास जयपुर में ही होगा, और वास्तव में मेरा चातमास जयपुर प्रतापनगर सेक्टर 8 में हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। क्यों? व्यक्ति की मन की भावना होना चाहिए। अभी मेरा कम से कम कलकत्ता से नियोजन था, एक चातमास वो बॉम्बे करना है, और बॉम्बे पहुंच भी गया। चातुर्मास का 99% एरोडी फिक्स था। अगर मैं आपको अभी दिखा दूं अपने आचार्य व्यास महाराज जी की पूरी सूची, तो उसमें मेरा नाम एरोडी में लिखा हुआ है, चातुर्मास स्तर। क्या लिखा है? मतलब आचार्य श्री के पास मैं लेटर के भेज दिया, लोग होके आ गए, अपना नाम पता दे के आ गए, और आचार्य श्री की लिस्ट में मेरा चातुर्मास गजपंथा में नहीं है, एरोडी मुंबई में है। कहो तो मैं भी आपको दिखा दूं, उनकी लिस्ट बन के आई मेरे पास। लेकिन क्या कहूं, ये गजपंथा वालों का पुण्य असीम था कि बॉम्बे का चातुर्मास छीन करके और गजपंथा बना के बिठा दिया। ये आपका पुण्य है, हमारा ना हो, लेकिन आपका तो है यही है। हमारा कम पड़ सकता है, हो सकता है, लेकिन आपका कम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूं आप लोगों से, मैं घर में था, 99 की बात है, और मेरी उम्र थी 14 साल। एक संत ने मुझसे बोला था मजाक में, उस संत की मुझे बात आज भी याद आती है, और नाम था आचार्य विराग सागर, विमल सागर जी महाराज, जो भी महावीर जी में विराजमान हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या? मैंने कहा महाराज आप कहोगे तो चलता हूं। और जब उनका चातुर्मास निष्ठापन हुआ मेरे गांव से, उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलो। तो मैंने कहा कि मेरी दुकान है, मैं दुकान कैसे छोड़ूं? तो उन्होंने एक शब्द बोला मुझसे, कोई 14 साल पर कोई बैरागी नहीं होता किसी को। मुझे 10 में पाठ भी नहीं आता था, हकीकत तो ही है। क्या
लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही, कभी भी दिगंबर संत से झूठ मत बोलना। अगर आपकी कैपेसिटी हो तो बात करना, नहीं तो झूठ बोल के वचन देकर कभी उसे धोखे में मत रखना। यकीन मानो आज मैं आगे सिंहासन में बैठा हूं तो उस संत को वचन दिया तो उसकी बदौलत है, वरना मैं घर में पड़ा होता और वैसे भगवान लिप्त हुआ होता। संत से जो बोल दिया तो बोल दिया, फिर कभी पीछे मत हटना। और इसका श्रेय अगर मैं देता हूं, मान लीजिए मैं नाते पूते गया था और नाते पूते 2 लोगों ने मुझसे वचन दिया था, भैरव शाह और इंद्रजीत गांधी ने, कि हम आपको गोमटेश की यात्रा कराएंगे। यकीन मानिए भैरव यहाँ पे मौजूद है, 1 महीने तक मेरे गोमटेश की यात्रा में साथ रहा। और तो और यहाँ पे कम से कम गोमटेश की यात्रा में जाने वाले 10 लोग विराजमान होंगे, प्रीतम दोषी, नीलेश दोषी और वैभव शाह, पद्मा डूडू, ऐसे कम से कम लोगों ने 15 लोग टीम 24 घंटे मेरे साथ गोमटेश यात्रा में 2 महीने तक पूरा नाते पूते का श्रेय रहा। देखो ये तो नाते पूते वाली बात। अब मुझे यहां से किसी सिद्ध क्षेत्र की बंदा पर निकलना है तो गजपंता वाले कहां तक चलेंगे साथ में? 2 महीने तो देना चाहिए ना। तो आप नाते पूते वाली कर सकते हो। सुनील जी काशीवाल, पाटिल साहब, पक्का? बिल्कुल, ये वचन है मुझे पूरा वो है कि पाटिल साहब ने बोल दिया और श्री काशीवाल ने बोल दिया तो पक्का है। तो कम से कम देखो, हमने बोला उन्हें तुरंत बोलिए महाराज जी हो जाएगा, आप टेंशन न लो। और वास्तविक आज इस चातुर्मास में मुझे टेंशन से फ्री करने का पूरा श्रेय, अब मैं किसी को याद करूंगा जीवन पर्यंत तो पाटिल साहब याद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस चातुर्मास में पूरा 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 सहयोग दिया अपनी तरफ से। क्यों देखो भाई, मैं तो सही हूं, मैं तो गुणों को ग्रहण करने वाला हूं, दोस्तों को छोड़ने वाला हूं। किसी ने मेरे साथ क्या किया है इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन किसी ने साथ अच्छा किया है वो मेरे सीने में हमेशा दर्द रहेगा। और जब भी बात चलेगी तो याद रखूंगा गजपंता के, चाहे हमने सोमड़ी कह दें और चाहे ने हम भामाशाह कह दें, कोई कम नहीं होगा। ऐसे पाटिल साहब जिन्होंने कभी भी, मैंने एक बार उनको बोला था जब मेरे पास नियोजन आया कि प्रथम क्रश कौन लेगा, और मैंने जयपुर का उदाहरण दिया था। जयपुर में भी 4.5 लाख की बोली प्रथम क्रश की गई थी, तो यहां भी 4,51,000 बोली प्रथम क्रश की पाटिल साहब ने ली थी। जयपुर में ये चल रहा था, लेकिन जब एक बार सभा बंधा जयपुर का तो बंध ही गया था। जीतू भैया, जितना पैसा जयपुर पैदल इकट्ठा हुआ था उतना ही गजपंता में हुआ था। बंधुओं, समय 5:35, आपके खाने का समय हो चुका है, कुछ कार्यक्रम बाकी हैं। ये कहूँगा कि हम अपने जीवन में हम अपने जीवन में संतों के माध्यम से धर्म की प्रवाहना करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारे क्षेत्र पर लगातार संतों का समूह का आगमन रहता है, उनकी सेवा, भैयावर्ती। और एक बात कहूँगा इस पंथा बाबा से, 3 काम जरूर करना। मूढ़ाचार्य में, अन्य ग्रंथों में आचार्य भगवंत लिखा है कि साधु कुछ भी चाहिए बस वो 3 काम कर दो, आहार, विहार और निहार की अच्छी व्यवस्था कीजिए। आपके आहार की तो अच्छी व्यवस्था है ही है, लेकिन निहार की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो पाटिल साहब ये जितना है उसे साफ कराइए बिल्कुल, और निहार की ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो नाले में ना जाए बल्कि उठ के जाए। अभी हम लोग वहाँ पे गए थे नासिक रोड में, इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत गजब की। तो साधु की 3 व्यवस्थाएं, आहार की, विहार की और निहार की, ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जयपुर में आप यकीन नहीं मानोगे, रात के 10 बजे तक बच्चे भैयावर्ती करते थे, उन्हें भगाना पड़ता था कि आप जब में सोना है। लेकिन क्या करूं, गजपंता में बुलाता हूं कि भैयावर्ती करने आ जाओ तो भी नहीं आते हैं। क्या
हाँ नहीं आती जीतू भैया। कुछ भी करो, अपने बच्चों को ना सिखाओ कि कम से कम साधु आता है तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसकी भैयावर्ती करने जरूर जाना चाहिए। बाकी आपका बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ और आपने बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया और सहयोग की हम सभी आभारी हैं। इसके मध्य में नाते पूते, जयपुर, देवास, सागर, भिलाई, बारामती, बॉम्बे से प्रतीक शाह बहुत अच्छे हैं। मतलब ज़्यादा समय नहीं, जब मैं बोली हूँ 4-5 दिन का समय दिया था और इतने अच्छे जुड़े कि कंटिन्यूस राकेश के माध्यम से बात होती रहती है और एक बार फोन किया तो बॉम्बे से यहाँ तक चले आए। और बारामती का क्या कहना, वो तो ऐसे जुड़ गए हैं जब फेविकोल जुड़ जाता है, छूटते ही नहीं है, जहाँ जाओ वही पहुँच जाते हैं। और नाते पूतों की स्थिति है बंधुओं, समय कह के नहीं आता है और कह के नहीं जाता है। समय एक ऐसा बलवान प्रबल सबल जिसके आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। अर्जुन जैसा गांडीव धनुधारी जिसने एक साथ योग्य योद्धाओं को, चाहे वो विष्णु पिता हो, चाहे स्वयं के गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कुलगुरु कृपाचार्य हो और चाहे और अनेक योद्धा हों, उनको अकेले ने पराजित किया था। लेकिन समय के आगे भी अर्जुन को नतमस्तक होना। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग अनेक प्रकार से अपने आप को सबल मानते हैं।